हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम सुनेंगे हनुमान जी ने कैसे प्राप्त की थी शिक्षा। हनुमान जी भगवान शिव के रुद्रावतार, राम भक्तों के आराध्य और शक्ति बुद्धि भक्ति के अनुपम प्रतीक हैं। उनकी अद्भुत शक्तियाँ, असीम वीरता और गहन ज्ञान रामायण सहित अनेक पुराणों में वर्णित हैं। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिव्य शक्ति के पीछे उन्होंने किस प्रकार और किस गुरु से संपूर्ण शिक्षा प्राप्त की थी। पौराणिक ग्रंथों में उनकी शिक्षा की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है, जिसमें बाल्यावस्था से लेकर पूर्ण ज्ञान प्राप्ति तक का वर्णन मिलता है। हनुमान जी का जन्म और बाल्यावस्था। पुराणों के अनुसार हनुमान जी का जन्म अंजना और केसरी के पुत्र रूप में हुआ। उनके पिता केसरी वानर राजा थे तथा माता अंजना शिव भक्तिन थी। भगवान वायु के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ, जिस कारण उन्हें पवनपुत्र कहा जाता है। बाल्यावस्था में ही हनुमान जी में असाधारण शक्ति और जिज्ञासा दिखाई देने लगी। वे आकाश में उड़ते, पर्वतों को उठाते और विभिन्न लीलाएं करते। एक बार बाल्यावस्था में सूर्य को फल समझकर वे उसकी ओर उड़े, जिससे इंद्र ने उन्हें वज्र से मारा। परंतु वायुदेव के संरक्षण से वे बच गए और सूर्यदेव ने उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। इस घटना के बाद भी हनुमान जी का सूर्यदेव के प्रति सम्मान अटूट रहा। जब वे थोड़े बड़े हुए, तब उनकी माता अंजना ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की सलाह दी। अंजना ने कहा कि समस्त अंधकार को दूर करने वाले और संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव ही सर्वश्रेष्ठ गुरु हो सकते हैं, क्योंकि वे सभी विद्याओं के भंडार हैं। हनुमान जी ने माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और सूर्यलोक की ओर प्रस्थान किया। सूर्यदेव के पास पहुंच और गुरु बनाने की प्रार्थना। हनुमान जी पवन वेग से उड़कर सूर्य मंडल पहुंचे। वहां उन्होंने सूर्यदेव के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक कहा, हे भगवान सूर्य नारायण, आप समस्त जगत के प्रकाशक और ज्ञान के सागर हैं। मैं आपसे वेद, वेदांग, उपांग तथा संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। सूर्यदेव ने हनुमान जी को देखा। वे जानते थे कि यह बालक पूर्व में उन्हें निगलने की लीला कर चुका है, अतः उन्होंने सोचा कि ऐसा तेजस्वी और शक्तिशाली शिष्य कहाँ मिलेगा। फिर भी उन्होंने कहा, हे अंजने, मैं निरंतर आकाश में विचरण करता हूँ। मेरा रथ कभी रुकता नहीं है। मैं स्थिर होकर कैसे शिक्षा दे सकता हूँ? तुम्हें किसी अन्य गुरु की खोज करनी चाहिए। हनुमान जी ने तुरंत उत्तर दिया, हे गुरुदेव, आपकी गति मेरे लिए कोई बाधा नहीं है। मैं आपके साथ चलते हुए, आपके मुख की ओर देखते हुए शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। आप केवल ज्ञान प्रदान करते रहें, मैं आपके रथ के समानांतर उड़ता रहूंगा। सूर्यदेव इस प्रस्ताव से प्रभावित हुए। उन्होंने हनुमान जी की लगन और बुद्धिमत्ता देखकर शिक्षा देने का निर्णय लिया। शिक्षा ग्रहण की अद्भुत विधि। सूर्यदेव के रथ के साथ हनुमान जी उड़ने लगे। सूर्यदेव पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते जाते थे, जबकि हनुमान जी उनके मुख की ओर देखते हुए पीछे की ओर उड़ते हुए शिक्षा लेते रहे। इस प्रकार वे उल्टे चलते हुए भी ज्ञान अर्जित कर रहे थे। हनुमान जी का ध्यान पूर्णतः सूर्यदेव के उपदेशों पर केंद्रित रहता। उन्होंने चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष तथा अन्य उपांगों का अध्ययन किया। व्याकरण, राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, तंत्र मंत्र, 64 कलाएं और 108 तांत्रिक रहस्य भी उन्होंने ग्रहण किए। ये शिक्षा सतत चलती रही। हनुमान जी कभी थके नहीं, उनकी एकाग्रता कभी भंग नहीं हुई। सूर्यदेव भी उनके समर्पण से प्रसन्न होते गए और पूर्ण रूप से ज्ञान प्रदान करते रहे। कुछ कथाओं में कहा गया है कि सूर्यदेव ने उन्हें 9 प्रकार की विद्याएं प्रदान करने का विचार किया, जिनमें से कुछ विवाहित व्यक्तियों के लिए होती हैं, अतः 5 या 6 विद्याओं का पूर्ण ज्ञान हनुमान जी को मिला। शिक्षा समाप्ति और गुरु दक्षिणा। जब शिक्षा पूर्ण हो गई, तब हनुमान जी ने सूर्यदेव से गुरु दक्षिणा मांगी। सूर्यदेव ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा समर्पण ही मेरे लिए सर्वोत्तम दक्षिणा है। फिर भी यदि तुम देना चाहो तो मेरे पुत्र सुग्रीव की सहायता करना। हनुमान जी ने ये वचन स्वीकार किया।
बाद में उन्होंने किष्किंधा में सुग्रीव की सहायता की और वानर सेना का नेतृत्व किया। इस प्रकार गुरु की आज्ञा का पालन उन्होंने पूर्ण किया।